बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन स्टिक्स फ्राई की रेसिपी। रमज़ान में ये बनाकर इफ्तार में आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये चिकन स्टिक्स बनकर तैयार होती हैं। और जब आपने इस रेसिपी से ये चिकन स्टिक्स एक दफ़ा बना ली तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी ये बनकर तैयार होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चिकन स्टिक्स को फ्राई करते हैं तो उसके ऊपर से कोटिंग उतर जाती है, मसाला उतर जाता है और चिकन अंदर से सॉफ्ट और जूसी नहीं बनती, ड्राई हो जाती है। तो बस आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी चिकन स्टिक्स बनेंगी और कोटिंग भी इसके ऊपर से बिल्कुल नहीं उतरेगी फ्राई करते वक्त। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। चिकन स्टिक्स फ्राई बनाने के लिए आधा किलो बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है। चिकन के छोटे पीसेस नहीं करने हैं, 2 इंच के इसके पीसेस करेंगे और चिकन को धोने के बाद अच्छी तरह से ड्राई कर लेंगे ताकि इसमें एक्स्ट्रा जो पानी है वो सारा निकल जाए और चिकन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। और अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। आधा मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन सॉफ्ट भी हो जाएगी और बहुत ही अच्छा फ्लेवर भी आएगा। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। अब सब मसालों को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। कम से कम 1 घंटे के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें। इससे चिकन सॉफ्ट भी रहेगी और मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब चिकन को फ्राई करते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं बनती। तो उसका यही रीज़न है कि चिकन को अच्छी तरह से ज़रूर मैरिनेट करें। अगर इसको सही से मैरिनेट नहीं करेंगे तो चिकन सॉफ्ट नहीं बनेगी, अंदर से मॉइस्ट नहीं रहेगी, जूसी नहीं बनेगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है, इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब अच्छी तरह से मसालों को मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है। इसको कवर कर देंगे और 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे ताकि चिकन सॉफ्ट भी हो जाए और मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर तक जज्ब हो जाए। 1 घंटा हो गया है, चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। और जब चिकन मैरिनेट हो जाएगी तो इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। एक अंडा डालेंगे। अंडे को मैंने थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे रख लिया था। और साथ ही इसमें डालेंगे आधा कप कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, जब चिकन को फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ है वो बिल्कुल भी उतरेगा नहीं और चिकन बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई होगी। 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे। चिली सॉस डालने से बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और ये ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होगी। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस डालने से भी बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। तो इसीलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया था, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है। तो नमक की क्वांटिटी आपने देख कर ऐड करनी है। अब अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि चिकन सारी चीज़ों से अच्छी तरह से कोट हो जाए। कॉर्नफ्लोर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी है। आधा किलो चिकन है तो उसके हिसाब से एक अंडा और आधा कप कॉर्नफ्लोर डालेंगे ताकि इसकी कोटिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो। क्योंकि अगर ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे तो कोटिंग चिकन के ऊपर मोटी हो जाएगी, जिससे चिकन का टेक्सचर और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह आप आधा कप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब चिकन को मैंने सब चीज़ों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून फूड कलर। इससे चिकन का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। अब फूड कलर डालकर इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और चिकन का कलर देखें कितना अच्छा हो गया है। चिकन में थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा इसका कलर आएगा। अब चिकन के पीसेस को साइड पे करेंगे और जो इसमें मसाला लगा हुआ है उसमें थोड़ी सी वेजिटेबल्स डालेंगे और उनको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इस तरह वेजिटेबल में फ्लेवर भी आएगा मसाले का और बहुत ही टेस्टी भी लगेगी। तो 2 मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली हैं, उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। और एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसको भी मैंने क्यूब्स में काट लिया है। अब अच्छी तरह से इसको भी मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ ताकि जो इसमें मसाला लगा हुआ है वो सब्जियों में भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो सब्जियां इस तरह फीकी भी नहीं लगेंगी और बहुत ही टेस्टी भी लगेंगी।
अब सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसको स्टिक्स के ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह की वुडन स्टिक्स इजीली मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएंगी। सबसे पहले इसमें चिकन का पीस लगाएंगे, फिर इसमें शिमला मिर्च का क्यूब लगाएंगे और अब इस पे लगाएंगे एक प्याज का क्यूब और दोबारा से रिपीट करते हुए इस पे लगाएंगे चिकन का क्यूब। तो इस तरह से इसकी 3 लेयर्स बना लेंगे। तो चिकन स्टिक बनाकर इसको इजीली आप सर्व कर सकते हैं दावत में एज अ स्टार्टर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनती है और बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। और सबसे अच्छी बात यह है कि झटपट से बनकर तैयार हो जाती हैं। इफ्तार में आप इसको बनाकर सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो एक स्टिक मैंने रेडी कर ली है, तो इसी तरह से मैंने सारी स्टिक बना ली हैं और सिर्फ आधा किलो चिकन में 6 से 7 स्टिक्स इजीली बन जाती हैं। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है। ठंडे ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना, गरम गरम ऑयल में इनको फ्राई करेंगे ताकि इनकी कोटिंग अच्छी तरह से सेट हो जाए। क्योंकि अगर इनको ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो फ़ौरन से कोटिंग उतर जाएगी और ये क्रिस्पी फ्राई नहीं होंगी। तो ये छोटी छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और जैसे ही इनको ऑयल में डालेंगे फ्राई होने के लिए, तो कम से कम 4 से 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई होने देंगे ताकि ये ऑयल में जाके थोड़ी सी फर्म हो जाए। अब 4 से 5 मिनट हो गए थे इनको फ्राई होते हुए, इनकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हाई नहीं करना वरना चिकन अंदर से कच्ची रह जाएगी और ऊपर से बहुत जल्दी इन पे कलर आ जाएगा। तो चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे और तब तक फ्राई करेंगे कि ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए और चिकन अंदर तक अच्छी तरह से पक भी जाए। अब तकरीबन 9 से 10 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। सारी साइडों से पलटते हुए इसको फ्राई किया है। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी चिकन फ्राई हो गई है और फ्राई करते वक़्त देखें ऊपर से कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी और कितना अच्छा चिकन पे कलर भी आया है। क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था, अंडा डाला था, उसकी वजह से इसके ऊपर से कोटिंग भी नहीं उतरेगी, ना ही इसके ऊपर से मसाला उतरेगा और चिकन की ऊपर वाली लेयर बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई होगी। अब चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, सारी स्टिक्स को निकाल लेंगे और जो बाकी की स्टिक्स है उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी चिकन स्टिक्स फ्राई रेडी हो गई हैं और यकीन करें ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि जब आप इस रेसिपी से बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे और बार बार इस चिकन स्टिक्स की फरमाइश करेंगे। तो देखें कितनी ज़बरदस्त ये बनी है, अंदर से सॉफ्ट मॉइस्ट और जूसी है और बाहर से क्रिस्पी है। तो मस्ट ट्राई कीजिएगा इफ्तार स्पेशल में ये चिकन स्टिक्स फ्राई की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, बनाना भी इसको बहुत ही आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।